हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने सुनील सर। जो आपका नया जो टॉपिक आपके सामने है वो है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। जैसे अगर इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, ऐसा वनडे कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें आपको देखने के लिए इसमें से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं मिले। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से हम सारी वीडियो आपके सामने ला भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। इस बच्चे ने अगर सब्सक्राइब कर भी रखा है तो ठीक है, बेल आइकन दबाओ जिससे हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए, उसके बाद आप वीडियो को देख सको। वीडियो को स्टार्ट से देखोगे स्टूडेंट तो तभी आपके पास पता लगेगा कि जो भी आपके पास क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का लेवल और किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो अच्छा लगेगा। और जितने भी फ्रेंड हैं आपके सामने, उन सब फ्रेंडों में शेयर करो वीडियो को, और सबसे पहले यार लाइक करो। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बात करूं दिशा और दूरी की, तो ये आपके सामने यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है। इट मीन जैसे नाम से पता लग रहा है हमें डिस्टेंस और दिशा की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा होगा कि दिशा जो होती है वो कितनी टाइप की होती है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूँ या फिर आपने देखा होगा कि डिस्टेंस इट मीन्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास ईस्ट होता है, और ये आपके पास वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। इट मीन्स अगर हिंदी में बात करूँ तो ये पूर्व बोलते हैं इसको पश्चिम बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण। इट मीन्स इन डायरेक्शन के अलावा भी अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँ कि इन डायरेक्शन के अलावा भी कुछ सब डायरेक्शन होती हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो ये जो डायरेक्शन है, इट मीन्स अगर मैं इस वाली डायरेक्शन की स्टूडेंट बात करूँगा तो ये जो डायरेक्शन है मैं देखा किस किस के बीच में लाई कर रही है। तो आप बोलोगे सर जी ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रही है, बिकॉज दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। देन आफ्टर ऐसे ही मैं हर एक इन चारों दिशाओं की, इन चारों सेक्टरों की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये वाला जो सेक्टर है बीच वाला, ये आपके सामने किस किस के बीच लाई कर रहा है। आप बोलोगे नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये आपके पास नॉर्थ और वेस्ट यानी ये आपके पास सब डायरेक्शंस होती हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ नॉर्थ और ईस्ट की तो आपके सामने उत्तर और पूर्व है, और पश्चिम और नॉर्थ की, इट मीन्स पश्चिम और उत्तर की बात करूं तो वो आपके सामने नॉर्थ और वेस्ट है। ऐसे अगर मैं इस वाली डायरेक्शन की अगर आपके सामने बात करूं स्टूडेंट तो ये आपके पास वेस्ट और साउथ हो जाएगी। और ऐसे ही मैं अगर इस वाली डायरेक्शन की अगर सामने बात करूं तो ये आपके पास साउथ और ईस्ट हो जाएगी। इट मीन्स सबसे पहला कंसेप्ट और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यही बनेगा कि आपके सामने कोई आपके पास मैन है या वुमेन है या गर्ल्स या बॉय जो भी है, और वो डायरेक्शन दे रखी है कि वो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने बनेगा वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप बोलोगे एंगल, यानी एंगल बेस आपके सामने, यानी कोण की अगर मैं बात करूँ तो कोण बेस क्वेश्चन जो बनेगा वो सेकंड टाइप का आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स इस वाले एंगल की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो ये वाला एंगल आपके सामने 45 डिग्री का होगा। यानी ईच सेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पूरा सेक्टर आपके पास अगर मैं बात करूं तो 360 का होता है। अगर मैं 360 से ओनली दिस सेक्टर की बात करूं तो ये आपके पास लाई करेगा ओनली 45 डिग्री एंगल पर। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि यही एंगल को अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक जाऊंगा तो 45 और 45, 45 ये पूरा आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूंगा इट मीन्स ये कितना हो जाएगा टोटल 90, और यहीं से लेके अगर मैं जाऊंगा तो ये 135 हो जाएगा, और पूरा यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। यानी अगर आपके पास कोई क्रिकेट वाली बॉल है और आपको उस बीच में से कट लगा दो तो आप देखोगे उसके दो जो पार्ट हो जाएंगे, जो बाउल बन जाएगा, कटोरा टाइप का बन जाएगा, तो वो आपके पास क्या है वो 180 डिग्री पे लाई करेगा। जैसे आपने देखा होगा ये जो न्यूज चैनल होता है, न्यूज जो वर्ड बना है हमारे पास, क्योंकि ये न्यूज किससे बना है आपके सामने इसी डायरेक्शन से बना है। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ न्यूज की तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। मेरा कहने का मीन्स ये है कि न्यूज जो होता है वो हमें चारों तरफ की खबर देता है, चारों दिशाओं की खबर देता है। तो उसी हमें डायरेक्शन से हमने क्या बना दिया, ये आपके पास एक वर्ड बन गया जिसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूज बोलेंगे या फिर उसको न्यूज से डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं या फिर नेक्स्ट इसमें यहीं से अगर ये वाला एंगल की अगर बात करूं तो इसमें 45 और ऐड कर दूंगा तो 5, 3 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 45, 5, 8 और 4 12 और
225। इसी तरीके से ये पूरा जो सेक्टर होगा स्टूडेंट, ये पूरा सेक्टर कितने का होगा? आप बोलोगे सर जी 360 का होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा वो आपके पास एंगल बेस बन जाता है। उसके बाद अगर मैं आपके पास कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो वो आपके सामने आता है स्टूडेंट, वो कंसेप्ट जो है उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो क्लॉकवाइज जो होता है, जैसे मेरी घड़ी चलती है, सपोज करो स्टूडेंट अगर मेरे पास घड़ी है तो ये आपके पास कोई घड़ी है तो घड़ी मेरी क्या चलती है? ऐसे करके। इट मीन्स आपके पास ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर आपके पास ये घड़ी रही होगी, घड़ी चलती इस दिशा में नहीं चलती, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज होगा। यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त की अगर बात करूँ तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त हिंदी में और इसको बोलते हैं वामावर्त। इट मीन्स अगर आपके पास कोई बोले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो कंसेप्ट रहेगा वो आपके पास किस तरीके से रहेगा, तो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? इट मीन्स जैसे घड़ी में ही चलती है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। और जो मेरी घड़ी नहीं चलती है इस टाइप से अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल बेस्ड क्वेश्चन और सब डायरेक्शन क्वेश्चन जो आपके पास बनते हैं वो इसी बेस से बनते हैं। आपके पास बोलेगा कि आपके पास कोई डायरेक्शन कितनी है या उसकी डिस्टेंस कितनी है। और हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें जो मेनली आपके पास जो बच्चा ज़्यादातर डिस्टर्बेंस आता है या उसकी समझ में नहीं आता या कन्फ्यूजन रहता है वो उसके पास लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट को बोलते हैं बाएं और राइट को बोलते हैं दायां। तो हमेशा बाएं और दाएं का कंसेप्ट रहेगा। तो सपोज करो अगर आपके पास ये मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा और स्टार्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर मैं इसमें दाएं की बात करूं तो दाएं हमेशा और हमेशा जैसे मेरी घड़ी की सुई चलती है उधर साइड होगा, ये दायां होगा। इट मीन्स ये राइट होगा। अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो घड़ी ऐसे चलेगी तो ये राइट होगा। इट मीन्स ये दायां होगा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो घड़ी ऐसे चलेगी। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स है कि आप हर बार इस तरीके से आप चलोगे तो ये हमेशा और हमेशा आपका क्या जाएगा? राइट। इस मीन दायां। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे मेरी घड़ी नहीं चलती है, घड़ी में नहीं चलती तो आप क्या है इस तरीके चलोगे हर बार। अगर आपके पास इस तरीके से आप आगे इस तरीके से इसमें सर्किल करोगे तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स ये बायां। अगर वो बाएं की बात करोगे, जैसे ये सपोज करो ये आपके पास कोई डायरेक्शन है और इस वाई डायरेक्शन में अगर मुझसे बोले कि आपको दायां चलना है तो दायां का मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलना है। इट मीन्स यहाँ मैं दाएं जाऊँगा तो आपको इधर मुड़ना है। अगर मैं ऐसे दाएं जाऊँगा तो आपको इधर मुड़ना है। अगर मैं ये दाएं जाऊँगा तो आपको इधर मुड़ना है। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स है ये आपके पास क्या होगी सारी चीज़ें, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। यानी मेरी घड़ी की सुई नहीं चलती है उस तरीके से मैं आपके सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स दायां और बायां का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये आपके सामने जो मैंने आपको बताया ये वो वाले कंसेप्ट हैं आपके सामने जो मेनली हर एक क्वेश्चन में आपके पास यूज होगा। इससे ज़्यादा आपके पास कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कोई लेंदी क्वेश्चन क्यों ना बना दे। तो सबसे पहले हमें ये वाला कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है जो भी आपके पास अगर आप नोट्स बना रहे होंगे। देन आफ्टर आपके पास जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से 3 पार्ट में से मैं वीडियो खत्म करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं या फिर थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट और बेस्ट क्वेश्चन हैं, वो मैं लाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने लिख भी रहे होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले मैं मिटा देता हूं। उसके बाद आपके सामने जैसे ये राइट कर लिया ना, राइट कर लो, वीडियो को पुश कर लो, उसके बाद इसको पूरा ख़त्म करो। तो स्टूडेंट अगर मैं इस वाले की बात करूं सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ोगे, देन आफ्टर उसका आंसर करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी है, एक मैन है और वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले आप जिसकी बात करेंगे पूर्व पक्ष में जैसे ही बोल रहा है तो सबसे पहले आप डायरेक्शन की बात करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा, ये आपके पास क्या है? ईस्ट है यानी पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। तो सबसे पहला जो एंगल है आपके पास वो आपके पास एंगल जो है वो डिग्री के बेस पे है। सबसे पहले 135 और 90 डिग्री और उसके बाद 270 डिग्री घूमता है।
तो सबसे पहले मैंने एंगल को देखा कितना कितना डिग्री एंगल है। तो मैंने देखा कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वो पहले घड़ी की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज में वो 90 डिग्री घूमता है। अगर उसके मुंह की बात करूँ, उसका जो फेस है स्टूडेंट वो पश्चिम की तरफ है, अगर उसका फेस ऐसे पश्चिम की तरफ है और वो एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स घड़ी की सुई नहीं चलती है, वो 90 डिग्री घूमता है, तो आपको पता है कि ये पूरा जो सेक्टर होता है यानी 45-45 के सेक्टर मैंने हर एक पार्ट को डिवाइड किया था। तो ये आपके पास यहाँ से 90 डिग्री इट मीन्स वो यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर मैं इस वाले इस तरीके से इस सेक्टर को डिवाइड करूँगा तो 45 टोटल एज 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, 135 डिग्री का मीन्स होता है 45 और 45, यानी 3 बार 45 का सम करूँगा तो एक यहाँ से 45 तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 45 और आया, इट मीन्स वो यहाँ पे कहीं पे आ गया। इट मीन्स डायरेक्शन उसकी हो गई, वो कौन सी हो गई? पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर के बाद अगर मैं आपके सामने बोलूं कि उसके बाद यहाँ आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो जो टर्न लेता है वो 270 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है स्टूडेंट, तो एक बचाओ ये आपके पास 90 और ये आपके पास 90 और ये 90 9 30 27 यानी 270 होता है। 270 में आपके पास ये जो डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, ये डायरेक्शन कौन सी आपके पास? उत्तर और पश्चिम। इट मीन्स डायरेक्शन आपके पास है ये है उत्तर और पश्चिम। मैं कह सकता हूँ यानी क्वेश्चन में उसने बोला है बताओ उसका फेस कौन सी दिशा में होगा, तो ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है, तो ये आपके पास पश्चिम उत्तर आ जाएगा। आंसर आपका पश्चिम और उत्तर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर आपके सामने इस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके पास वो वाला क्वेश्चन होगा जब आपके पास कोई एंगल दे रखा होगा और एंगल को हमें क्या करना है, किसी भी एंगल को हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है? रोटेट करना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ोगे आप, देन आफ्टर इसके आंसर को निकालने की कोशिश करोगे, फिर मैं आपके सामने इसका डिस्क्राइब करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इज एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन मैप बनाओगे। दिस इज डायरेक्शन मैप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इट मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। तो उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करूँ, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। वो यहाँ से इस तरीके से चला, इट मीन्स 30 मीटर चला और 30 मीटर वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद उसने बोला है कि फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। तो अगर इस वाले स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से ऐसे करके इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा तो आपको पता है ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दिशा की अगर मैं बात करूं तो फिर वह दक्षिण पश्चिम। इट मीन्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम इस वाली दिशा की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ आने के बाद फिर मैं इस तरीके से डायग्राम को ऐसे करके पूरे को इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद कह रहा है कि फिर वह पुनः 30 मीटर चलता है और 30 मीटर क्या चलता है? दक्षिण पूर्व में चलता है। तो दक्षिण पूर्व आपके पास पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। और इस तरीके से वो क्या आ जाता है? इस तरीके से वो इस दिशा में आ जाता है। और यहाँ पे आने के बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, इट मीन्स उसके बाद कह रहा है कि फिर वो अपने घर की तरफ मुड़ता है। तो बच्चे इसका घर तो यहाँ पे था, क्योंकि मैं घर तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, घर मेरा यहाँ पे है, और घर की तरफ मुड़ता है तो वो किस दिशा में मुड़ेगा? तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे हूँ और ये वाली जो डायरेक्शन है मेरी, इस वाली डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो इन दोनों के बीच में ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है इनके बीच में ये क्या है? आप बोलोगे सर जी उत्तर और पूर्व। इट मीन्स आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा ईस्ट और नॉर्थ। इस तरीके से मैं इसे आगे तक ले जाऊंगा तो हमेशा और हमेशा जो पॉइंट मेरा आगे तक जाता है उस वाली डायरेक्शन को हमेशा लेते हैं। तो ये दो आपके पास अपने घर के जाने के लिए यहाँ से किधर मुड़ेगा? ये इधर मुड़ा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है ये मुझे पता है, किस किस के बीच में है? ये पूर्व और उत्तर के बीच में है। तो आंसर को मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर पूर्व और उत्तर के बीच में पड़ेगा।
तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों का लेवल भी है। क्वेश्चनों में लेवल तो इसका कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से समझना है हमें, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं नेक्स्ट की, रवि उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। वो 40 मिनट चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 40 मीटर चलता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन की वीडियो को पुश करोगे, अपनी तरफ से उसे निकालने की कोशिश करोगे, और निकलेगा वो नहीं निकलेगा वो बाद की चीज़ है। सबसे पहले आप गलत या सही भी जो भी आपके पास आंसर हो आप उस वाले आंसर को लिखोगे। जैसे अगर मैं स्टूडेंट बात करूं कि रवि उत्तर की दिशा में, सबसे पहले मैंने देखा कि ये क्या है, ये आपके पास डायरेक्शन मैथ है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मैंने देखा कि आपके सामने रवि उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया, तो रवि ने उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो आपको पता है ये उत्तर दिशा है और मैं यहाँ से चला और उत्तर दिशा में चला, कितना मीटर चलता है, और 40 मिनट चलता है। मैंने ये 40 मिनट चला लिया और 40 मिनट चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा। बाईं हमेशा और हमेशा मैंने स्टूडेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने की बोला है, तो बाईं ओर इट मीन्स वो ऐसे मुड़ा और वो मुड़ने के बाद फिर वो 40 मीटर चला, तो मैंने इसको 40 मीटर चला दिया। इसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। स्टूडेंट फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, तो इट मीन्स 30 मीटर आपके पास ही हो गया। इसको मैं यहाँ तक इसके बराबर तक क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता है ये 30 मीटर का है और ये आपके पास 40 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो कितना चला है, वो चला आपके पास 30। इट मीन्स ये वाली आपके पास कुछ डायरेक्शन क्या है, बच गई। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। स्टूडेंट अगर मैं वो बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला तो मैं उसको यहाँ तक ले आया, क्यों, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 रही होगी और ये आपके पास 10 मीटर रही होगी, क्योंकि 10 और 40 जो आपके पास जो जाता है वो कितना होता है, 50 मीटर की डिस्टेंस चलता है। और वो क्या करता है, चलने के बाद मुड़ता है, तो कह रहा है कि अब जहाँ पे है इट मीन्स इसकी डिस्टेंस ये है और यहाँ से बोला चला था, इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कितनी उसकी डिस्टेंस है, किस उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज़ बताओ यार, अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाली लाइन भी इसके बराबर रही होगी, क्योंकि ये भी 30 है, बट ये दे रखी तो कितनी है, 40 है। तो आप बोलोगे अगर ये 30 है तो ये कितनी रहेगी 40 में से, आप बोलोगे 10 मीटर की ये रहेगी। अगर 10 मीटर की ये रहेगी तो आपके पास ये भी 10 और ये भी 10। तो आपके सामने जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है आपका। इसको बोलते हैं पाइथागोरस। इट मीन्स इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो पाइथागोरस आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है हमेशा। इसको हमेशा और हमेशा हाइपोटेन्यूस बोला जाता है और इसको बोलते हैं बेस। इट मीन्स ये आधार होता है और ये आपके पास क्या होता है, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये क्या होता है, लंब। तो स्टूडेंट अगर मैं इस हाइपोटेन्यूस की बात करूं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है इस बेस का स्क्वायर प्लस के इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास एक क्या है, इसका फॉर्मूला है, और इसी तरीके से आपके पास जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो एक चीज बताओ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कर्ण हो गया, इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसको आपने मान लिया x, यानी x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर 10 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर। तो मैंने देखा यानी 100 प्लस के 100 दैट इज 200, और 200 को अगर मैं लिखूंगा तो 5 5 5 5 25 और 25 2 और 2 4 25 चौका 100 और 100 दूनी 200। इट मीन्स इसको इस तरीके से फैक्टर वाइज बनाऊंगा मैं, 55 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। अगर मैं इसके पेयर बनाने की कोशिश करूंगा तो 2 पेयर मेरे पास ये बन गए। तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं इट मीन्स रूट के अंदर ये क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक पेयर ये एक पेयर ये, एक्स बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 रूट 2। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आया है एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ से लेके और इसके घर की दूरी या जहाँ से भी चला था और जहाँ पे है इसके बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो कितना है, आप बोल सकते हो
10√2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो 10√2 इसका क्या आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में वो पूछता कि अगर अपन डिस्टेंस तो आपने 10√2 निकाली दी, अगर मैं आपसे पूछूं कि उनकी जो दिशा होगी वो कितनी होगी, तो आप दिशा की बात करोगे तो दिशा आपके पास ये क्या है, डायरेक्शन की। अगर मैं स्टूडेंट आगे तक मैं इस तरीके से ऐसे ले जाऊँ, ये आपके पास डायरेक्शन मैप है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये पूर्व और ये उत्तर, आंसर हो जाएगा पूर्व और उत्तर। तो अगर वो आपके पास डायरेक्शन की बात करता तो डायरेक्शन हो जाती पूर्व और उत्तर। तो ये आपके सामने क्या तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट दे रखा है कि सूर्य 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से वो 60 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कुछ कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। तो अगर मैं आपके सामने स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी प्रीवियस ईयर से मैंने ये सारे क्वेश्चन पिकअप उठाए हैं या लिए हैं। तो जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य 100 मीटर दक्षिण में गया, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को दिमाग में रखोगे। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो आपने देखा कि 100 मीटर दक्षिण, इट मीन्स मैं यहाँ से चला, ये आपके सूर्य का घर है और 100 मीटर में यहाँ पे आ गया, इट मीन्स ये आपके पास 100 मीटर की दूरी है। और 100 मीटर से वहाँ से वो 60 मीटर उत्तर की दिशा में चला, तो यहाँ से मैं उत्तर में जाऊँगा तो उत्तर तो क्या ऊपर होता है, तो मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे आया और ये 60 मीटर की दूरी हो गई 100 में से, तो ये कितनी बची, आप बोलोगे सर 40 मीटर की बची। और यहाँ जाने के बाद कह रहा है क्वेश्चन में वो 30 मीटर कहाँ पे चलता है, 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो 30 मीटर अगर मैं पूर्व की तरफ जाऊँगा तो ये 30 मीटर क्या हो जाएगा, पूर्व की तरफ हो गया। ये आपके पास 60 मीटर हो गया और ये आपके पास कितना हो गया, 60 हो गया, तो ये 40 बचा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी, प्रारंभिक स्थान से ये था, तो ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आप बोलोगे ये वाली दिशा है, ये फिर वही चीज़ बनेगी आपके पास हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ये 40 है, ये 40 है, ये 30 है, तो इसको मैंने x मान लिया, तो x का स्क्वायर बराबर हो गया 40 का स्क्वायर प्लस के 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900, दैट इज इक्वल टू 2500। इट मीन्स अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहूँ 5 5 25 5 5 2 गुणा 2, इट मीन्स 5 पचम 25 पंजे 125 25 इसको आप करोगे 5 5 25, यानी इसके मल्टीपल में इसी तरीके से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि ये तो हो गया, कितना हो गया आपके पास 25, तो ये हो गया 25, ये हो गया, तो आपके पास 100 बचा, और 100 का 25 दूनी 50 दूनी 100 ये हो गया, तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, पचम 25 दूनी 50। तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी दूरी अपने घर से या फिर इसकी दूरी जो थी वो कितनी मीटर थी, आप बोलोगे 50 मीटर की दूरी थी। अगर मैं इस वाले का आंसर लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ये 50 मीटर हो जाएगा, लेकिन उसने पूछा अपने स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ से देखूँगा मैं इसको, तो ये जो दिशा हो जाएगी स्टूडेंट, ये इस तरीके से आगे तक मैं ले जाऊँगा, तो ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, तो दिशा जो हो जाएगी पूर्व और दक्षिण हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व और दक्षिण। तो अभी आपके पास इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी, कोई दिशा नहीं दे रखी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा आपके पास शैडो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कोई आपके पास बोलेगा कि सुबह के समय या शाम के समय कोई आमने सामने बात कर रहे हैं। और भी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर वो ऑफिस की तरफ जाता है या कार्यालय की तरफ जाता है या फिर आपके पास हॉस्पिटल की तरफ जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है अभी आपके सामने। तो इसको मैं 2 से 3 वीडियो में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है यार। वीडियो को थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसके बाद इसको शेयर करो, ठीक है। और आज के लिए जो आपका टॉपिक है वही है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो और मार्गदर्शन फैमिली को बढ़ाते रहो, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।